हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और काम। टाइम एंड वर्क, समय और काम। इसमें होता है, मानिए ये कोई व्यक्ति है, ये किसी काम को 20 मिनट में पूरा करता है। उसी काम को, मानिए बी, उसी काम को 30 मिनट में पूरा करता है। काम तो एक ही हुआ लेकिन समय अलग अलग लगा। काम एक ही है लेकिन समय अलग अलग। हम आज पूरा थ्योरी के साथ बताने वाले हैं। इसका पहला टाइम एंड वर्क का पहला हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह का अलग अलग समय दिया रहे तो हम सर्वप्रथम उसका क्षमता का अनुपात प्रकट कर लेंगे। टाइम एंड वर्क, समय और काम। समय और काम में हम 4 पॉइंट बनाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का अलग अलग समय दिया रहे। अलग अलग समय दिया रहे, तो हम सर्वप्रथम उसका क्षमता का अनुपात प्रकट करेंगे। तो हम इसका पहला पॉइंट यही है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का अलग अलग समय दिया रहे। मानिए ए और बी कोई अलग अलग दो व्यक्ति है, लेकिन ए और बी किसी काम को 20 मिनट में पूरा कर रहा है, उसी काम को बी 30 मिनट में पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यक्ति अथवा समूहों का अलग अलग समय दिया रहा है। समय तो दोनों चेंज है, अलग है, दिया रहे। तो हम सर्वप्रथम उसका क्षमता का अनुपात प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम हमें क्षमता का अनुपात प्रकट करना है। दूसरा पॉइंट है, समय और काम से संबंधित प्रश्न में समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता। समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता। तीसरा होता है फर्स्ट का क्षमता गुने समय बराबर सेकंड का क्षमता गुने बराबर होता है कार्य। यानी कि फर्स्ट का क्षमता गुने समय बराबर दूसरा का क्षमता गुने समय बराबर क्या होता है? कार्य होता है। अब हम इस पर टाइप 1 पहला बनाते हैं। टाइप 1 में 2-4 प्रश्न है, उसे हम सॉल्व करते हैं। टाइप 3 हो गया, फर्स्ट का क्षमता गुने समय बराबर सेकंड का क्षमता गुने समय बराबर क्या होगा? कार्य। अब हम बात करने टाइप 1 का प्रश्न पर बात करें। टाइप 1 में 4 प्रश्न है, चारों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए हम प्रश्न उतार चुके हैं। टाइप 1 में प्रश्न है, क्वेश्चन ए और बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ कह रहा है, हम यहाँ प्रश्न उतार चुके हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ए और बी, तो यहाँ ए 20 दिन और बी 30 दिन। अब पूछ रहा है दोनों मिलाकर, तो बताएं कि दोनों मिलाकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 60 एलसीएम 60 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर, तो हम यहाँ पहले देखते हैं, पहला निकालते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए क्या होता है? क्षमता एलसीएम में इसका भाग दे देंगे, ए का भाग। तो ए का भाग 20 है, तो 60/20 करेंगे, तो बीतिया 60 यानी कि 3 अनुपात। अब बी क्या है? तो 3 दूनी 60 कट जाएगा कितना मरतबे में? 2 मरतबे में, तो इसका 2 हो गया। तो क्षमता, टोटल क्षमता क्या होगा? 5। तो टोटल क्षमता होता है, पहले एलसीएम बराबर, तो टोटल कितना है? 5। एलसीएम कितना आया था? 60, और टोटल क्षमता 5। कितना दिन लगेगा? तब 5 से 60 कट गया कितना मरतबे में? 12 मरतबे, यानी कि 12 दिन में पूरा कर देगा।
दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर देगा? 12 दिन में। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बारह दिन में 60 और यहाँ टोटल 5 क्षमता हो गया, तो टोटल कितना दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में। अब अगला क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करता है। क्या कर रहा है? ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त करता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है ए और बी, ए कितना है? 15, बी 20। तो पहले हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। 60 हो गया, तब एलसीएम निकले। तो क्षमता निकालने के लिए क्या कहे थे कि एलसीएम में भाग दे देंगे दोनों का हिस्सा, ए और बी का। तो ए का कितना है? 15, तो कितना मतलब में कट जाएगा? 4, यानी कि 4 अनुपात। अब 20 का 3, तो टोटल क्षमता कितना हो गया? 7। तो कार्य बराबर दिन हो जाएगा। तो कार्य कितना था? 60, और दिन कितना लगा? टोटल 7 दिन। कट गया, टोटल हो जाएगा इतना दिन, 8.4/7 दिन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ए, बी तथा सी। पहले तो 2 था, अब यहाँ 3 हो गया। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त करे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ए बी सी, यहाँ पर क्या गो दिया हुआ है? 3 गो। ए बी सी, ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन में समाप्त। तो अब बताइए कि तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो इसमें हम पहले क्या बताए थे कि पहले हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका भी एलसीएम 60 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है बनाने में। इसका एलसीएम 60। तो क्षमता निकालने के लिए क्या बताएं? एलसीएम में भाग दे देंगे, यानी कि 60 में भाग देते हैं तो क्या होता है? 20 का 3, 2, 1, 3 अनुपात 2। टोटल कितना हो गया? टोटल क्या कर रहा है यहाँ पर? तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? यहाँ बोल रहा है तीनों मिलकर, तो कार्य बराबर कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। तो कार्य और दिन टोटल क्षमता कितना हुआ? क्षमता भी हो गया 6 गुने दिन। कितना दिन लगेगा? तो 14 के 60, यानी कि कितना दिन? 10 दिन। कितना हो गया? 10 दिन। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा सी उसे अकेले उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करे, तो बताएं कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी कि तीनों कह रहा है ए तथा बी मिलकर कितना दिन में? 12 दिन में, और सी अकेले 60 दिन में तो समाप्त करेगा। तो बताएं कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए और बी 12 दिन, और सी 60 दिन। ए और बी 12 दिन, सी 60 दिन। तो हमको पहले निकालना है कि ए और बी मिलकर 12 दिन, यानी कि क्षमता होता है। पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 60। दोनों का एलसीएम हो गया 60। तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी और सी है, तो यहाँ हमको क्या निकालना है? तो यहाँ क्षमता क्या होगा? 12×5 = 60, यानी कि 5 अनुपात। और सी का क्या हो गया? 1। तो कार्य बराबर था,
कार्य कितना हो गया 60 और टोटल कितना दिन लगा यानी कितना 6। यानी टोटल दिन लगा 10 दिन। क्वेश्चन पार्ट में ए बी और सी तथा डी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन तथा 60 दिन तथा 10 दिन में समाप्त करे तो चारों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ कितना दिया हुआ है 4 ए बी सी डी। 30 दिन 20 दिन 60 दिन और 10 दिन चारों दिया हुआ है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम 60। तो हम देखते हैं पहला क्या हुआ 3 दूनी 60 यानी कि 2 3 1 6। तो टोटल कितना हुआ यानी कि टोटल कार्य कितना हुआ 60 और क्षमता टोटल क्या हुआ क्षमता हो गया 12। अब कितना दिन लगा तो 12 25 60 यानी कि कितना दिन लगा 5 दिन। अब हम बात करते हैं टाइप 2। यहां से टाइप चेंज हो रहा है टाइप 2। टाइप 2 में हम फिर अगले प्रश्न पर बात करते हैं। टाइप 2 में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। टाइप 2 में ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करे तो जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो बताएं कि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा यानी कितना दिन में समाप्त करेगा। क्या कह रहा है ए और बी मिलकर कितना दिन में 12 दिन में। ए और बी मिलकर 12 दिन में। ए और बी 12 दिन में और बी कितना कर रहा है जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में। बी अकेला कितना दिन में 20 दिन में। तो क्या पूछ रहा है 20 दिन में। तो बताएं कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम पहले क्या बताए थे एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 20 का एलसीएम 60। तो इसका हो जाएगा क्षमता क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 5 और 20 का हो जाएगा 3। ए और बी का यहाँ बी का अकेला 3 हो गया। यहाँ टोटल क्या है 5। तो बी का 3 हो गया तो ए और बी यहाँ 5 है बी का 3 है तो ए का कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ टोटल क्या है टोटल कार्य कितना है 60 और टोटल क्षमता कितना है यहाँ पे यहाँ ए का पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है ए का। तो ए का क्षमता क्या है 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल नहीं यहाँ पर ए पूछ रहा है तो ए का क्षमता क्या हो गया 2। तो किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा 30 दिन में। क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है ए बी यानी कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए और बी दोनों मिलकर यहाँ तीनों मिलकर कर रहा है। यहाँ दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सी कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर है ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में 10 दिन में। तीनों मिलकर 10 दिन में और ए और बी मिलकर इस काम को ए बी कितना दिन में 12। तो सी अकेला तो सी कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 60। दोनों का एलसीएम क्या हुआ 60 हो गया। तो यहाँ क्षमता तो इसका हो जाएगा कितना 6। इसका कितना होगा 12 25 60 यानी कि 5। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए और बी 5 और
ए बी सी तीनों छोड़ दिया हुआ है, यानी कि सी कितना हो जाएगा 1, तीनों है 6, यहाँ पर ए बी 5 है, यानी कि ई 6 है और ई 5 है, तो यानी कि इसमें 1, तो सी कितना हो गया 1, तो सी का क्षमता क्या हो गया 1। तो अब पूछा क्या, सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल कितना है, टोटल कार्य कितना है 60, टोटल कार्य कितना है 60 और क्षमता टोटल क्या है, यानी सी कह रहा है तो सी अकेला, तो सी का क्षमता क्या है 1 और गुना दिन, तो कितना दिन लगेगा 60 दिन, डायरेक्ट कितना दिन लगेगा 60 दिन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ हम प्रश्न उतार चुके हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करे, जबकि बी अकेला, ए और बी मिलकर कितना दिन में 6 दिन में, और क्या कर रहा है बी अकेला उसी काम को 18 दिन में समाप्त करे, बी कितना दिन में 18 दिन में समाप्त करे, तो बताएं कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, पूछ रहा है ए अकेला, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, तो एलसीएम 18, तो क्षमता क्या होगा, तो यहाँ 6 है तो इसका हो जाएगा 3, ए और बी का 3, और इसका क्या हो जाएगा ए, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, ए और बी 3 है तो बी का 1, तो ए का कितना हो जाएगा 2, तो टोटल कार्य कितना है 18, और क्षमता ए का पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 2 गुना डी यानी कि दिन, तो कितना दिन में करेगा 9 दिन में, यानी 9 दिन।